Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC Net Paper 1 faculty और ये है मेरी फ्री क्लासेस की टाइमिंग्स जो कि YouTube और टेक्स्टबुक ऐप पे होती है. लर्नर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अगर आप टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए. अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट, सेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए. सो लर्नर्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंस रखता है. बट बिफोर वी मूव अहेड, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप. इस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू हम आपके साथ सेशंस के टाइमिंग, सेशंस के लिंक्स और सेशन के पीडीएफ्स, ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं. साथ ही साथ आपको अगर कोई भी डाउट होता है नेट सेट एग्जाम्स को लेके, आप हमसे इस चैनल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप. So learners, today we are going to talk about API. क्या होता है API, किस तरह से हम उसे करते हैं कैलकुलेट, ये सारी डिटेल्स हम आपके साथ आज इस सेशन में शेयर करेंगे. तो इस सेशन को अंत तक देखिए और आपके कोई भी डाउट होंगे तो उसको भी मैं फर्दर टेकअप करूंगी. नाउ वी टॉक अबाउट API. हम कई बार ये देखते हैं कि जब जॉब्स के लिए वैकेंसी आती है यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में, तो क्या उनका क्राइटेरिया होता है सिलेक्ट करने का या रिजेक्ट करने का. अब आप मान लीजिए कि किसी एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में वैकेंसी आई, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स आते हैं. अब वो सभी एप्लीकेंट्स ने की हुई है पीएचडी या कुछ ने कर रखा है नेट, सेट या जेआरएफ. तो क्या होता है क्राइटेरिया शॉर्टलिस्ट करने का, जिसको हम कहते हैं ना फर्स्ट राउंड ऑफ स्क्रीनिंग, तो किस तरह से करते हैं, वहां ये काम आता है हमारा एपीआई. तो एपीआई, जिसे हम एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहते हैं, ये एक आधार बनता है जब हम स्टूडेंट्स का फर्स्ट राउंड स्क्रीनिंग करते हैं इन एनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी. इसके बाद फर्दर होता है इंटरव्यू. तो मान लीजिए अगर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने निकाली अपनी वैकेंसीज, ठीक है, तो कोई भी अगर वैकेंसी जब आती है तो एप्लीकेंट से मांगा जाता है कि आप एप्लीकेशन दीजिए, आप अप्लाई कीजिए. अब वहां पे एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और उनका प्रिपेयर होता है एपीआई स्कोर, और इस एपीआई स्कोर का कट ऑफ डिसाइड होता है और अकॉर्डिंगली मेरिट प्रिपेयर होती है और उसके बाद कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है स्क्रीनिंग के लिए. अब ये जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं, ये क्वालिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एपीआई स्कोर. तो आज के सेशन में देखते हैं ये एपीआई स्कोर कैसे बनता है, किसकी कितनी वेटेज होती है और क्या भिन्नता रहती है यूनिवर्सिटी और कॉलेज के केस में. तो वील बी गोइंग थ्रू ऑल द डिटेल्स. और ये जो मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर रही हूँ, ये गजेट का नोटिफिकेशन का है जो कि यूजीसी द्वारा इशू किया गया है. तो इसमें दो टेबल्स को हम डिस्कस करेंगे. जो पहला टेबल है वो बात करता है क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज. तो आप ये पहले बात मान लीजिए कि पहला जो टियर होता है वो यूनिवर्सिटीज का रहता है और जो सेकंड रहता है वो कॉलेजेस के लिए रहता है. अगर किसी भी कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि एंट्री लेवल रहता है किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, तो उसका क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है शॉर्टलिस्ट करने के लिए. तो पहला, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रेजुएशन कैटेगराइज किया गया है और एक सर्टेन मार्क्स दिए गए हैं. सो ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% या अबव, तो ये राउंड ऑफ करके नहीं होता है, 80% मतलब 80% होना चाहिए. ठीक है, आपके जो रिकॉर्ड्स है उसमें 80% अगर मेंशन होगा तभी उसे 80% कंसिडर किया जाएगा. आप अपने से उसे राउंड ऑफ नहीं कर सकते हैं. 80% एंड अबव अगर आपने ग्रेजुएशन, मान लीजिए आपने बीए, बीकॉम, बीएससी या कोई भी और ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाई की है, उसमें अगर आपके 80% एंड अबव आते हैं तो आपको मिलते हैं 15 नंबर. अगर आपके 60 से 80 के बीच में कोई भी परसेंटेज है, यानी कि अगर आपका 61 है या 79 है, राइट, तो 60 से लेकर 80 तक का जो स्कोर है उसमें आपको मिलते हैं 13 नंबर. तो आप लोग जैसे जैसे मैं सेशन ले रही हूं, आप लोग अपना अपना एपीआई स्कोर भी तैयार कर सकते हैं. ठीक है, 55 से लेकर अगर 60 तक अगर आपके हैं स्कोर्स ग्रेजुएशन में, तो आपको मिलेंगे 10 अंक, और 45 से लेकर 55 के बीच में मिलते हैं आपको 5 अंक. 45 से नीचे आपको अगर जो ग्रेजुएशन में आया है तो उसमें 0 मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड जब हम एपीआई स्कोर बनाते हैं.
नेक्स्ट वील कम टू पोस्ट ग्रेजुएशन। एक और चीज नोट कीजिएगा, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हमने एक से अधिक पीजी करके रखा होता है, तो मान लीजिए आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का पीजी विल बी कैलकुलेटेड, राइट। तो मान लीजिए आपने एजुकेशन से भी आपने कर रखा है, एमएड कर रखा है, कॉमर्स में कर रखा है, और आपने एजुकेशन की वैकेंसी के अगेंस्ट में अगर अपना एप्लीकेशन डालना है तो आपका एजुकेशन वाला पीजी के कोर्स का मार्क्स ऐड होगा, ठीक है। सो ये नहीं कि उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इट हैज टू बी 1, और जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। पीजी में अगर आपका 80 एंड अबव आता है तो आपको मिलते हैं 25 नंबर, 60 से 80 के बीच में मिलते हैं आपको 23 नंबर। तो जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हम एक स्लैब से दूसरे स्लैब में जा रहे हैं, 2 का डिफरेंस आ जा रहा है, और यही 2 आगे मेरिट लिस्ट के कट ऑफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। साथ ही साथ 55 से 50%, खास करके अगर हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ SC ST OBC या नॉन क्रीमी लेयर PW, इनके केस में हम लेस देन 60 का परसेंटेज को लेते हैं और इनको देते हैं 20 मार्क्स। तो अगर आपका कहीं भी 50 से 55 के बीच में होता है, 50 ऑफ कोर्स रिजर्वेशन के केस में, और 55 से लेकर 60 के बीच में, तो आपको मिलते हैं 20, रिजर्वेशन के केस में 50 भी चलेगा। तो भाई 20 नंबर आपने यहां पे ले लिए। अब इससे नीचे अगर कोई स्कोर है तो अगेन उसके कोई मार्क्स एपीआई स्कोर में नहीं दिए जाएंगे। अब यहां पे एक और बात नोट करने वाली है, एमफिल पीएचडी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एमफिल के अलग मिलेंगे और पीएचडी के अलग मिलेंगे। अगर आपने पीएचडी नहीं की है तो एमफिल में अगर 60% से अबव आए हैं तो आपको मिलेंगे 7 नंबर, और 55 से 60 के बीच में आए हैं तो आपको मिलेंगे 5 नंबर। अगर वही आपने पीएचडी कर ली है और शायद एमफिल भी कर रखी है तो आपको इन दोनों में से कोई एक का ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो 30 जो कि यूनिवर्सिटीज में पीएचडी कैंडिडेट्स को दिया जाता है, दैट विल बी कैलकुलेटेड। नाउ अगेन इन 3 कैटेगरी में भी कोई एक ही आप उठा सकते हैं। अगर आपने सेट भी कर रखा है, नेट भी कर रखा है, या नेट विद जेआरएफ और सेट कर रखा है, तो ऐसा नहीं है कि ये और ये दोनों नंबर मिलेंगे। इस पूरे लॉट में से आपको कोई एक ही नंबर मिलेगा, एक कैटेगरी में से। तो अगर आपका नेट जेआरएफ के साथ है तो 7 नंबर, सिर्फ नेट है तो 5 नंबर, और किसी भी स्टेट लेवल का सेट है तो 3 नंबर। मतलब इसमें से आप एक अपना कोई भी पिक कर सकते हैं अगर आपका इस कैटेगरी में क्लियर किया हुआ है। अगर आपने रिसर्च पब्लिकेशन किया है तो जो आपके अपने बेस्ट 5 हैं उसको आप पिक कर सकते हैं, और वो आपके कौन से होने चाहिए, उनका पब्लिकेशन हुआ होना चाहिए। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी सेमिनार में प्रेजेंट करने वाला नहीं काउंट होगा, पब्लिकेशन की बात की जा रही है। यानी किसी ना किसी पीयर रिव्यूड या यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल में अगर वो पब्लिश्ड है तो आपको उसके मिलते हैं 2 नंबर हर एक पब्लिकेशन के, और आप अपने बेस्ट 5 पब्लिकेशन यहां उठा सकते हैं। तो यहां पे आपके बनते हैं 10 नंबर जो कि आपकी एपीआई स्कोर में ऐड होंगे। अगर आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस है, दैट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस, यानी कि आपने पीएचडी करने के बाद जो टीचिंग की है उसमें आपको हर एक साल का 2 नंबर दिया जाता है। तो जितने नंबर ऑफ ईयर्स आपने करके रखे हैं into 2 will be your numbers which can be added, and of course that can be added up to 5, जो कि इसे 10 तक बनाता है। मतलब मैक्सिमम अगर आपने 5 साल पीएचडी करने के बाद पढ़ाया है तो 2 नंबर के हिसाब से आपको 10 नंबर तक यहाँ इस कैटेगरी में आप ले सकते हैं। अगर किसी तरह का इंटरनेशनल अवार्ड मिला है अगर आपको, तो आपको मिलते हैं 3 नंबर, और अगर कोई स्टेट लेवल का अवार्ड मिला है जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है तो उसको आपको मिलते हैं 2 नंबर। ये रेगुलर यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स अवार्ड को नहीं कंसिडर किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अगर किसी तरह का रिकॉग्निशन मिला है, यानी कि ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस में दिए जाते हैं, तो इंटरनेशनल के केस में 3 और स्टेट के केस में 2 दिए जाते हैं, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है कि एमफिल और पीएचडी दोनों को मिला के 30 मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ एमफिल किए हुए हैं तो 7 और 5 जैसे नंबर्स हैं वैसे मिलेंगे, और अगर जेआरएफ नेट सेट में से है तो 7 नंबर। एंड अगर आप कोई भी अवार्ड कैटेगरी है तो मान लीजिए आपको दोनों अवार्ड्स मिले हैं,
ठीक है, अगर आपको स्टेट लेवल पे भी अवार्ड मिला है इंटरनेशनल, तो भी आप एक ही को क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमारा सम अप जो करके आएंगे वो 100 से ऊपर चला जाता है। ये सब अगर बेस्ट ऑफ बेस्ट देखते हैं तो एकेडमिक स्कोर बन सकता है 80 के बीच के ऊपर आपको मार्क्स लेने होते हैं, रिसर्च पब्लिकेशन 10 और टीचिंग एक्सपीरियंस 10, विच मेक्स इट टोटल अ स्कोर ऑफ 100। अब इसमें जो लोगों के मार्क्स इकट्ठे होते हैं, मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन में 80% है तो आपने 5 ले लिया, 15 ले लिया, पीजी में अगर आपका 60 टू 80 के बीच में है तो आपका 23 हो गया, एमफिल नहीं किया हुआ है, अगर पीएचडी किया हुआ है तो 30 नंबर मिल गए, ठीक है, अगर नेट किया हुआ है तो 5 नंबर मिल गए, और अगर एक आध पब्लिकेशन है तो मान लीजिए 4 नंबर मिल गया। अगर हम लोग अवार्ड्स को नहीं भी काउंट कर रहे हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस को नहीं भी काउंट कर रहे हैं, और 2 अच्छे पब्लिकेशन को लेके चल रहे हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने करीब करीब 77 का स्कोर यहां बना लिया है। ठीक है, तो ये 77 का जो स्कोर एक किसी भी कैंडिडेट का बनेगा, ये जाएगा उसके मेरिट लिस्ट में। अब इससे होता है सिलेक्शन या स्क्रीनिंग। मान लीजिए इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जो एप्लीकेंट्स आए, उसमें उन्होंने निकाला कि उनके पास कितने एप्लीकेंट्स आए हैं और उन्होंने कट ऑफ रख लिया 75, तो वो सारे स्टूडेंट्स जिनका 75 एंड अबव होगा, उन्हें बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, जो कि होता है क्राइटेरिया शॉर्टलिस्ट करने के लिए कैंडिडेट्स जिन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है कॉलेजेस में। असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रोफाइल में कॉलेजेस के लिए बुलाया जाता है। ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर लाइन्स विथ थोड़ा बहुत हेर फेर, लेट्स हैव अ क्विक लुक। यहाँ पे अकेडमिक जो पूरा स्कोर होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, 84 होता है यहाँ पे अकेडमिक स्कोर, रिसर्च पब्लिकेशन होता है 6 नंबर का, और टीचिंग एक्सपीरियंस 10 नंबर का। फर्क कहाँ पे आता है यहाँ पे? ग्रेजुएशन के केस में अगर आपका 80 एंड अबव है तो आपको मिलते हैं 21 नंबर, अगर आपका 60 से 80 के बीच में तो 19, फिर उसके नीचे 16 और उसके नीचे 10। पोस्ट ग्रेजुएशन में 80 से ऊपर है तो 25, 60 से 80 है तो 23 और उससे कम में 20। मतलब आप सीधा सा समझ लीजिए 60% से नीचे अगर आपका पीजी में है तो 20 नंबर आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट, एमफिल की अगर हम बात करें तो अगेन 7 और 5 जो कि सिमिलर लाइंस पे है। पीएचडी में जब आप कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो यहां पे जरूरत होती है 25 नंबर आपको दिए जाते हैं। अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो आपको 25 मार्क्स अलोकेट होते हैं, जो कि वहां 30 थे। ठीक है, नेट विथ जेआरएफ यहां आपको मिलता है वेटेज, एडवांटेज मिलता है, यहां आपको मिलते हैं 10 नंबर और सिर्फ नेट पे आपको मिलता है 8। तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि मैम नेट क्लियर किया हुआ है तो 5 मिलेगा एपीआई में या 8 मिलेगा, तो ये है उसका क्लैरिफिकेशन। कॉलेजेस में 8 मिलता है, यूनिवर्सिटीज में 5 मिलता है सिर्फ नेट कैंडिडेट्स को। और अगर आपने सेट किया हुआ है तो चूंकि स्टेट लेवल का होता है, कॉलेजेस में अप्लाई के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मिलते हैं आपको 5 नंबर। रिसर्च पब्लिकेशन जैसे हमने कहा, यहाँ पे 3 आप अपने रिसर्च पब्लिकेशन दे सकते हैं, हर एक रिसर्च पब्लिकेशन पे मिलते हैं 2 नंबर एंड दैट मेक्स इट टोटल ऑफ 6। 10 अगेन टीचिंग के जो सिमिलर लाइंस पे है, 10 नंबर आप यहाँ पे भी पुल कर सकते हैं, जो कि पुल करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इस टीचिंग को ज्यादातर लोग पीएचडी के बाद वाली टीचिंग मानते हैं। ठीक है, तो पीएचडी के बाद अगर आपने अडहॉक बेसिस पे टीचिंग किया है तो कुछ उस तरह की टीचिंग को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। अवार्ड्स में वही सेम क्राइटेरिया है, 3 मार्क्स मिलते हैं अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे कोई अवार्ड लिया है और 2 नंबर मिलते हैं अगर स्टेट लेवल का है। दोनों में से कोई एक ही आप इसमें ले सकते हैं। सो मैक्सिमम जो एमफिल प्लस पीएचडी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मिल सकते हैं 25 नंबर। नेट के केस में नेट सेट जेआरएफ मैक्सिमम मिल सकते हैं 10 नंबर और अवार्ड कैटेगरी में मैक्सिमम मिल सकते हैं 3 नंबर, विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 100 स्कोर। Right? So learners, before we move ahead, I would like to tell you all about the Foundation 2.0 बैच जो हमारा शुरू हो चुका है जून नेट सेट जेआरएफ की तैयारी के लिए। सो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आपने इस साल का जून का एग्जाम क्लियर करना है, तो दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन आवर कोर्सेज, जहां आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस ऑफ पेपर 1 एंड ये सारे सब्जेक्ट की पेपर 2 की। फाउंडेशन 2.0 बैच जस्ट स्टार्ट हुआ है। सो हमारे कोर्स की हाईलाइट है कि आपको पूरी इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेगी लेटेस्ट पैटर्न पे, सारा कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है और आप बाद में इसे कभी भी रिविजन के लिए यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है गाइडेंस सेशन।
सो लर्नर्स, आई होप अभी तक हमने जितना कुछ कवर किया है इससे आपको एक एपीआई स्कोर के बारे में पता चल गया होगा कि किस तरह से, और आप अपना कैलकुलेट करके भी बैठ सकते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो डू पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन. आई एम गोइंग टू revert it on it, right? So thanks for watching everyone. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and join my telegram group, और ये है मेरी free classes के timings. Thanks for watching.